नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। शानदार सांप अजगरों का एक परिचय। अजगर ये शानदार जीव एक आदिम भय और आकर्षण पैदा करते हैं। ये पिथोनिडे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो बिना जहर वाले सांपों का एक समूह है। इनका विशाल आकार और ताकत विस्मयकारी है। अजगर कसने वाले होते हैं, जो अपने शिकार को शक्तिशाली मांसपेशियों से दबाते हैं। ये अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सांप बिना जहर वाले होते हैं और अपने शिकार को वश में करने के लिए कसने पर निर्भर करते हैं। अजगर कई तरह के रंग और पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। ये उन्हें अपने वातावरण में आसानी से घुलने मिलने में मदद करते हैं। समय के साथ अजगरों के बारे में हमारी समझ विकसित हुई है। पाइथन नाम सबसे पहले फ्रांसीसी प्रकृतिवादी फ्रैंकोइस मैरी डॉर्डिन द्वारा दिया गया था। 1803 में उन्होंने इन सांपों को अन्य कसने वाले सांपों से अलग पहचाना। डॉर्डिन के काम ने इस समूह पर भविष्य के शोध की नींव रखी। वर्षों से वैज्ञानिकों ने अजगरों के वर्गीकरण पर बहस की है। नई प्रजातियों की खोज की गई है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, मौजूदा प्रजातियों को फिर से वर्गीकृत किया गया है। अजगर एक विशाल भौगोलिक सीमा में रहते हैं। ये अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रजाति ने अपने विशिष्ट आवास के अनुकूल ढल लिया है। अफ्रीकी अजगर कई तरह के वातावरण में पनपते हैं। ये वर्षावनों से लेकर घास के मैदानों तक में पाए जाते हैं। एशियाई अजगर भी उतने ही विविध हैं। ये जंगलों, दलदलों और यहाँ तक कि मानव बस्तियों के पास भी पाए जा सकते हैं। उनका अनुकूलनशीलता उनकी विकासवादी सफलता का प्रमाण है। वर्तमान में अजगरों की 40 से अधिक मान्यता प्राप्त प्रजातियां हैं। सबसे प्रसिद्ध में से रेटिकुलेटेड पाइथन और बर्मीज पाइथन है। दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला रेटिकुलेटेड पाइथन दुनिया का सबसे लंबा सांप है। यह 20 फीट से अधिक लंबा हो सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी बर्मीज पाइथन एक और बड़ी प्रजाति है। यह अपने विनम्र स्वभाव के लिए जाना जाता है। हालांकि अजगरों का वर्गीकरण एक सतत प्रक्रिया है। नए आनुवंशिक अध्ययन कभी कभी बताते हैं कि जिसे कभी एक ही प्रजाति माना जाता था, वह वास्तव में 2 अलग अलग प्रजातियां हैं। यह अजगरों के अध्ययन को चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद दोनों बनाता है। भाग 5, अजगर और एवरग्लेड्स, एक आक्रामक कहानी। अजगर आकर्षक होते हुए भी नए वातावरण में लाए जाने पर खतरा पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बर्मीज पाइथन फ्लोरिडा एवरग्लेड्स में एक आक्रामक प्रजाति बन गया है। ये सांप संभवतः कैद से बच निकले और प्रजनन आबादी स्थापित कर ली। इसका देशी वन्यजीवों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। अजगरों की उपस्थिति के कारण स्तनपायी आबादी में गिरावट आई है। रैकून और ओपोसम विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। उनकी संख्या को नियंत्रित करने और इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके प्रभाव को कम करने के प्रयास चल रहे हैं। भाग 6, त्वचा से स्केल तक, फैशन और संगीत में अजगर। अजगरों का उनकी त्वचा के लिए लंबे समय से शोषण किया जाता रहा है। फैशन उद्योग में अजगर की त्वचा की बहुत मांग है। इसका उपयोग हैंडबैग बनाने के लिए किया जाता है, बेल्ट और जूते। अजगर की त्वचा के अनोखे पैटर्न और बनावट इसे एक शानदार सामग्री बनाते हैं। हालांकि इस व्यापार की एक कीमत चुकानी पड़ती है। मांग को पूरा करने के लिए कई अजगरों का जंगल से अवैध शिकार किया जाता है। कुछ संस्कृतियों में पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाने के लिए भी अजगर की त्वचा का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका के कुछ हिस्सों में अजगर की त्वचा का उपयोग नगूनी नामक एक तार वाले वाद्य यंत्र का रेजोनेटर बनाने के लिए किया जाता है। भाग 7, पार्लर में अजगर पालतू जानवर का एक अनोखा विकल्प। पालतू जानवरों के रूप में अजगरों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उनका बड़ा आकार, आकर्षक रूप और अपेक्षाकृत विनम्र स्वभाव कुछ लोगों को आकर्षित करता है। हालांकि अजगर का मालिक होना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसमें एक बड़ा बाड़ा, नियंत्रित तापमान और आर्द्रता और कृंतकों का आहार शामिल है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अजगर शक्तिशाली जानवर हैं। अगर ठीक से संभाला न जाए तो वे गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। संभावित मालिकों को एक प्राप्त करने से पहले इन जानवरों पर पूरी तरह से शोध करना चाहिए। उन्हें अपने क्षेत्र में विदेशी पालतू जानवर रखने के लिए कानूनी आवश्यकताओं के बारे में भी पता होना चाहिए। भाग 8, अजगर की विरासत, एक नाम की कहानी।
पाइथन नाम का ही एक आकर्षक मूल है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में पाइथन एक राक्षसी सर्प था। इस भयानक जीव ने डेल्फी के दैवज की रक्षा की। भगवान अपोलो ने अपने धनुष और बाणों से लैस होकर अंततः पाइथन को मार डाला। इन सांपों को उनके आकार और शक्ति के कारण यह नाम दिया गया था। आज पाइथन नाम इन अविश्वसनीय जीवों के लिए विस्मय और सम्मान की भावना पैदा करता है। वे प्राकृतिक दुनिया की विविधता और आश्चर्य का प्रमाण हैं। इन सर्पों को समझकर और उनकी सराहना करके हम उनके संरक्षण में योगदान दे सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे आने वाली पीढ़ियों तक फलते फूलते रहें।